धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। रेणुका और सीमा के लिए पुणे की अरवदा जेल अब उनका घर बन चुकी थी। बस इस घर में बाकी घरों की तरह आज़ादी नहीं थी। यहाँ बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना होता था और दोनों बहनों के पास लगभग कोई ऑप्शन नहीं बचा था, जिसके कारण दोनों जेल के सारे नियम कानून का पालन करती थीं। जेल की सद्भावना को तथा कैदी की मर्यादा को बरकरार रखती थीं। उस 4 दीवारी के भीतर कितने पुलिस ऑफिसर्स ज्वाइन किए और कितनों का तबादला हुआ, साथ ही साथ कितने कैदी आए और कितने बाहर चले भी गए, ऐसी सारी घटनाओं का साक्ष्य बनी ये दोनों बहनें वहां रह रही थीं। दिन और रात जैसी घटना जेल में भी रोज घटती थी और उस घटना के पीछे समय कब बदल गया इसका पता रेणुका और सीमा को नहीं चला। 2010 आ चुका था। अब लगभग 14-15 साल बीत चुके थे। रेणुका और सीमा की उम्र धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रही थी। अब तक की जिंदगी में उन दोनों ने लगभग आधी जिंदगी जेल में गुजार दी थी। इसी साल रेणुका और सीमा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था ताकि फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी केस की सुनवाई की गई। इस केस में बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे, पर सजा में कोई तब्दीली नहीं की गई और 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों बहनों को फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा बार बार सुनना रेणुका और सीमा के लिए कोई नई बात नहीं थी। फांसी की सजा पाकर जेल में अपनी मौत के दिन को उंगलियों पर गिनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये दोनों बहनें आज लगभग 14 सालों से जेल में बंद होकर उसी दिन का इंतजार कर रही थी, जो दिन अदालत रेणुका और सीमा को दिखाने वाली थी। पर दुर्भाग्य ऐसा था कि सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह रेणुका और सीमा का वकील गया, पर ना ही फांसी की सजा बदली गई और ना ही फांसी दी गई। वैसे यहाँ एक बात विचार करने जैसी है कि जब कभी किसी कैदी को मालूम रहता है कि उसे सजाए मौत दी गई है, पर हकीकत में उसे सजा मिलने में देर होती है, और जब सजा नहीं मिलती तो कैदी जेल के अंदर बैठकर अपनी मौत का इंतजार करते रहता है। वो कैदी इस कदर टूट जाता है कि जिंदा होते हुए भी उसका शरीर मरा हुआ रहता है, और जब ऐसी स्थिति में किसी को फांसी दी जाती है तो एक मृत शरीर को फंदे में डालकर उसे दोबारा मारा जाता है। क्या आपने कभी इन सारी बातों पर गौर किया है? दरअसल ये सच्चाई है। ऐसे ही ना जाने कितने केसेस भारत की अदालतों में पेंडिंग होंगे जिसकी सजा कब की खत्म हो जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रेणुका और सीमा की जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो कल जैसे जी रही थी उसी तरह फैसले के बाद भी जी रही थी। पर जब उनकी साथी कैदियों को भी ये बात पता चली कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रेणुका और सीमा की फांसी की सजा बरकरार रखी है, तो तरह तरह की बातें जेल के अंदर होने लगी थी। रेणुका और सीमा दोनों एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी थीं। तभी वहां से कुछ ही दूरी पर कुछ महिला कैदियों का एक छोटा सा ग्रुप दोनों बहनों के केस के ऊपर डिस्कशन करने में बिजी था। उस ग्रुप में से कुछ महिला कैदी उन दोनों को सिंपैथी दे रही थी, तो वहीं कुछ दोनों बहनों को इनडायरेक्टली हकीकत बता रही थी। ये सारी बातें पेड़ की छांव में बैठी रेणुका और सीमा सब कुछ साफ साफ सुन रही थीं। पहली महिला कैदी बोली, इन दोनों की फांसी की डेट कब की आई है? दूसरी महिला कैदी कहती है, डेट अभी आई नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई है। तीसरी महिला कैदी कहती है, पता है, ऐसा लोग कहते हैं कि अगर जिस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया तो वो अंतिम फैसला होता है। पहली महिला कैदी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये लोग प्रेसिडेंट के पास अपनी याचिका लेकर जाएंगे और अगर प्रेसिडेंट ने फांसी की सजा कैंसिल कर दी तो इन दोनों की फांसी कैंसिल हो जाएगी। चौथी महिला कैदी कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों को बहुत अच्छा वकील मिला है जो अब तक साथ दिए हुए है। देखना, वो प्रेसिडेंट के पास भी याचिका डाल देगा, फिर देखो क्या होता है। दूसरी महिला कैदी कहती है, इन लोगों ने बहुत ही घिनौना जुर्म भी किया है। मुझे तो लगता है कि इन दोनों बहनों को कुछ दिनों में ही फांसी दे दी जाएगी। तीसरी महिला कैदी कहती है, अरे सरकारी काम है, देखना अभी बहुत टाइम लगेगा। चौथी महिला कैदी कहती है, और नहीं तो क्या, अगर फांसी देनी थी तो अब तक दे देनी चाहिए थी ना, ये ऐसे बीच में फंसा कर क्यों रखा है। रेणुका और सीमा अपने साथी कैदियों की सारी बातें सुनकर मन ही मन विचार कर रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि देश के राष्ट्रपति उनकी सजा को माफ कर दे। तभी उन दोनों का वकील वहां आया और बोला, हम इससे भी आगे जाएंगे। मैंने अर्जी डाल दी है प्रेसिडेंट के पास सजा में बदलाव के लिए। अब देखो उधर से क्या रिप्लाई आता है। रेणुका ने पूछा,
इसमें कितना टाइम लगता है? वकील ने कहा। थोड़ा टाइम तो लगेगा, जैसे अब तक सब्र किया है। कुछ और दिन सही, इंतजार करो, सब सही होगा। सीमा ने वकील से पूछा, आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति इस केस के ऊपर कोई नरमी बरतेंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई और फैसला देंगे? वकील ने बहुत ही गंभीरता से कहा। देखो, जब किसी भी काम को पूरा होने में चांसेस 50-50 का हो, तब वहां 50% नेगेटिव सोचने की जगह मैं 50% पॉजिटिव सोचना पसंद करता हूं। अगर मैं ही पॉजिटिव नहीं रहूंगा तो रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आएगा? इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं कि तुम दोनों भी पॉजिटिव सोचो, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। अब इंतजार करो प्रेसिडेंट के रिप्लाई का। इंतजार शब्द कितना छोटा होता है पर इसके मायने कितने बड़े होते हैं, ये इस केस को स्टडी करके समझा जा सकता है। प्रेसिडेंट के रिप्लाई का इंतजार करते करते 4 साल और बीत चुके थे। अब 2014 आ चुका था, जहां 2 अपराधी अपनी मौत का इंतजार पिछले 18 सालों से कर रही थीं। 2014 में जब प्रेसिडेंट ने इस केस पर अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी सहमति जताई और रेणुका शिंदे और सीमा गावित को फांसी की सजा सुनाई। अब लगभग ये तय हो चुका था कि रेणुका और सीमा को फांसी पक्का मिलेगी, लेकिन वही बात है ना, डेट अब तक फाइनल नहीं हुई थी कि आखिर किस तारीख को इन दोनों को फांसी के फंदे से लटकाया जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, पर फांसी देने के नाम पर कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही थी। इधर सीमा और रेणुका फांसी के इंतजार में अपने दिन गुजार रही थीं, पर वो दिन कब आने वाला है ये किसी को मालूम नहीं था। इन्हीं सारे मामलों के बीच फिर से एक बार रेणुका और सीमा के वकील ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें यह जिक्र किया गया कि फांसी का इंतजार करते हुए इतना वक्त गुजर चुका है कि रेणुका और सीमा, जो 2 अपराधी हैं, वो हर रोज इस डर से मरती हैं कि ना जाने कब उन्हें फांसी दे दी जाएगी। इसलिए अदालत से यह अनुरोध है कि उन दोनों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए, क्योंकि आज वो दोनों अपराधी पिछले 20 सालों से फांसी की सजा का इंतजार कर रही हैं। वर्ष 1996 से अपनी सजा को सुनने के लिए तरस रही रेणुका और सीमा के कानों को ठंडक 18 जनवरी 2022 को पहुंची, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन दोनों बहनों की फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। और हाई कोर्ट ने भी मीडिया के सामने ये दलील रखी कि रेणुका और सीमा की फांसी की सजा में काफी विलंब होने के कारण इनकी सजा को बदलकर उम्र कैद में करने का निर्णय लिया गया है। अब जाकर फाइनली उन दोनों बहनों को ये पता चला है कि आखिरकार उन्हें सजा के रूप में क्या सौंपा गया है। अभी भी रेणुका और सीमा पुणे की यरवदा जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रही हैं, पर यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आखिर जीत किसकी हुई, अदालत की या दोनों बहनों की? इस पर जरा आप भी विचार करें और सोचिए कि कौन जीता। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन और भी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और इसी तरह की कहानियों को सुनते रहें। सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां अक्सर आपके जहन में एक प्रश्न छोड़ती हैं, जैसे कि अभी इस कहानी ने एक प्रश्न छोड़ा है, तो उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें और नए नए प्रश्न जानने के लिए बने रहें तथा एक से बढ़कर एक कहानी यहाँ सुनते रहें।